तो भाई ये जो कस्टमर एप्लीकेशन है वो लगभग 90% तो पूरी हो गई है। और मैं उसको अभी आपको दिखाता हूँ कि पूरा डिटेल में आज सारी डिटेल आपको उसके बारे में बताऊँगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स जोड़े हैं, कैसे कैसे हैं और क्या क्या उनका यूज़ है। बाकी जब हम ऐप को खोलेंगे तो हमें इस तरह से इंटरफेस इसका दिखेगा। तो इसमें क्या करना है, जैसे हम फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे तो फिर अगला पेज आ जाएगा ओटीपी के। ओटीपी ऑटो डिटेक्ट भी हो जाएगा और मैनुअली भी डाल दोगे इसमें। फिर यहाँ से वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ये आपकी लोकेशन के लिए कहेगा कि अगर लोकेशन ऑन नहीं है तो ऑन करने को बोलेगा, और अगर ऑन है तो डायरेक्ट फेच कर लेगा उसको। तो चलिए मैं उसको कर देता हूँ यहाँ पर ऑन। तो अब ये जो जीपीएस एड्रेस होता है ये उसको यहाँ से डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट किया इसने और अब ये रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पर। और अगर हम लोकेशन ऑन नहीं करेंगे तब क्या इंटरफेस होगा, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम बैक जाते हैं एक बार और मैं यहाँ से लोकेशन को ऑफ कर देता हूँ। तब अगर हम कंटिन्यू करेंगे वेरीफाई करेंगे तो फिर से लोकेशन को बोलेगा, हम कर देते हैं नो थैंक्स। तो यहीं रुक जाएगा, ये आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि बिना लोकेशन के कस्टमर को सर्विस शो कराना गलत हो जाएगा। उसको सर्विस शो ही नहीं होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरी लोकेशन के हिसाब से यहाँ कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है। तो फिर से ये इनेबल के लिए बोलेगा, तो यहाँ से इनेबल करो, फिर से वही टॉपअप फिर से ऑन कर दो। ऑन करोगे लोकेशन आपकी, थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 सेकंड, और लोकेशन लेकर ये फिर वहीं आ जाएगा। अब ये तो है इसका होम पेज जो नॉर्मल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम बुकिंग में जाएंगे यहाँ नीचे, तो अभी खाली है, अभी कोई बुकिंग नहीं करी है इसलिए एम्प्टी दिख रही है। और ऐसे ही अगर हम अकाउंट वाले पेज में जाएंगे, क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, थोड़ा सा रह गया है, वो रियल डेटा के साथ हो जाएगा। तो जब हम अकाउंट वाले पर करेंगे तो सबसे पहले तो ऊपर आएगा एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन। अभी 9-1 का आगे सिर्फ फ़ोन लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने नंबर से लॉगिन नहीं किया है। अगर आप नंबर डाल के लॉगिन करते, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी वहाँ से बाईपास लगा रखा है, अभी नंबर लॉगिन सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ भी फ़ोन दिख रहा है और ऊपर नाम कस्टमर दिख रहा है। अगर आप नंबर से लॉगिन करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, और एडिट प्रोफाइल पर जाकर या कस्टमर की जगह अपना नाम लिख सकते हो। और ये डिफ़ॉल्ट में जो नंबर है, जो नंबर आप लॉगिन पे डालोगे वो यहाँ होगा। अभी ये रैंडमली हमने डाला हुआ है टेस्ट करने के लिए कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये नंबर यहाँ चेंज नहीं हो पाएगा। हाँ, नाम चेंज हो जाएगा। नाम की जगह जैसे मैं कुछ डाल देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, और ईमेल आईडी भी डालनी है, ईमेल आईडी भी डाल दो, इसमें कोई वो नहीं है। तो अभी जैसे अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ हेलो आ जाएगा, और फ़ोन नंबर वहीं से डिटेक्ट होगा जो फ़ोन नंबर वहाँ पर है। उसके बाद इसमें जो सेव एड्रेस में वही एड्रेस आएगा जो डिटेक्ट करा गया था यहाँ पर। फिर आएगा रेफ़र एंड अर्न का ऑप्शन। तो यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको दिख जाएगा कि क्या रेफ़र की पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से होगा। और रेफरल कोड भी मिल जाएगा, रेफरल लिंक यहाँ से मिल जाएगा, और फाइंड फ्रेंड टू रेफर मिल जाएगा। इस पर टच करोगे आप तो आपके कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगेगा ये, और कॉन्टैक्ट में जितने नंबर होंगे और वो अगर जितने नंबर उसमें से व्हाट्सएप पर एक्टिवेट होंगे या किसी और सोशल साइट पर, वो आपको शो हो जाएंगे। वहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट भी रेफ़र कर सकते हो। दूसरा है शेयर इनवाइट लिंक। इसमें क्या होगा, इस पर क्लिक करोगे एक लिंक जनरेट होगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप ऐप को डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, तो तब आपको रेफरल की पेमेंट मिलेगी, आपको भी मिलेगी और जो इसको इंस्टॉल करेगा उसको भी मिलेगी। अब आ जाते हैं माई वैलेट में। तो ये माई वैलेट है, इसमें 2 चीज़ का पेमेंट आएगा। एक तो वेलकम बोनस जो 50 रुपीज़ का है, जो कोई भी लॉगिन करेगा उसको 50 रुपये यहाँ वॉलेट में मिल जाएंगे। और अगर कोई रेफरल कोड के थ्रू करता है, मतलब किसी ने रेफरल लिंक दिया या कोड दिया, उसके थ्रू हमने लॉगिन किया, तो यहाँ अमाउंट लिख का आएगा। अगर किसी के रेफरल से कोई कर रहा है तो उसको शो होगा यहाँ 50 रुपीज़, और दिख जाएगा ज्वाइन वियर रेफरल प्लस 50, और यहाँ ऐड हो जाएगा 50 100 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर किसी ने कोड भेजा है और वो किसी दूसरे ने उसको यूज़ किया है, और उसके बाद जो रेफ़र करने का जो अमाउंट मिलता है वो 100 रुपीज़ है, तो अगर इस तरह से होता है तो यहाँ 100 रुपीज़ तो हो जाएगा, यहाँ रेफरल नहीं, यहाँ वी आर रेफ़र आ जाएगा फिर, और यहाँ 150 हो जाएगा। तो ये एक अलग कैलकुलेशन है, यहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। ये माई वैलेट हो गया है। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं हेल्प एंड सपोर्ट पर। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक चैटबॉट ऑप्शन होगा, यहाँ पर नीचे टाइप योर मैसेज लिखेगा,
ये जो पूरा हेल्प एंड चैट वाला ये ऑप्शन है, हेल्प एंड सपोर्ट वाला, ये पूरा एआई से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो भी सवाल जवाब आपको दिए जाएंगे वो पूरी वेबसाइट, पूरा पार्टनर प्रोग्राम सब कुछ कंसिडर रख कर ही एआई आपको जवाब देगा। उसमें अभी एआई ऑफ किया हुआ है, तो अभी आप कुछ भी मैसेज डालोगे यहाँ, जैसे मैं डालता हूँ, तो ये अभी आपका रीड करके आपको जवाब दे देगा कि अभी नेटवर्क इशू है, प्लीज़ थोड़ी देर बाद ट्राई करें, क्योंकि अभी नेटवर्क हमने इसका बंद किया हुआ है। लेकिन हमने इसको टेस्ट कर लिया है किस तरह से क्या क्या काम करता है ये। इसको तभी ऑन करेंगे जब प्रॉपर वर्किंग होगा, क्योंकि अभी कुछ छोटे छोटे काम इसमें रह गए हैं। फिर यहाँ लॉग आउट पे आ जाओगे, तो जैसे ही लॉग आउट करेंगे यहाँ से सीधे आप वहीं पहुँच जाओगे इसी स्क्रीन पर। तो अब ये सिस्टम तो हो गया इसके पूरे होम पेज का। अब अगर हम आगे चलते हैं, कोई अगर हम सर्विस ऐड करते हैं, चलो मैं यही कर लेता हूँ और यहाँ ये कर लेते हैं, अभी एक ही कर लेते हैं। अब बात आती है कि जो अमाउंट शो हो रहा है अकाउंट के वॉलेट में, उसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि वो विड्रा तो हो नहीं पाएगा, तो उसका यूज़ सर्विस बुक करने में ही हो पाएगा। अभी जैसे मैंने एक सर्विस ऐड करी है कार्ट में, तो यहाँ जाकर खोलते हैं उसको। एक सर्विस है जिसका सर्विस का अमाउंट 210 है, सर्विस का नाम अगर दो होती हैं दूसरा नाम भी आता, तो डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ चेकआउट आएगी। चेकआउट पे गए, यहाँ पर वही शो होगा नाम जो हमने अकाउंट वाले पेज में शो हो रहा था, जैसे हेलो और फ़ोन नंबर इस टाइप का। ये यहाँ से क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाएगी, ये मैं पहली वीडियो में ही बता चुका हूँ। यहाँ आएगा आइटम टोटल, विजिटिंग फ़ीस और जो टैक्स और फीस लगती है वो आएगा। अब इसमें अगर आप ये एक ऑप्शन दिया है ऊपर यूज़ वॉलेट बैलेंस का, अगर आपके वॉलेट में बैलेंस है तो आप इस पर टिक कर पाओगे, और अगर नहीं है तो ये डिसेबल रहेगा। अगर ज़ीरो है तो आप इस पर टिक ही नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आप टिक करोगे तो वैलेट यूज़ में एक बार में 10 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे जो आपका टोटल अमाउंट है। देखो अभी जैसे मैंने इसको अनटिक किया है, और मान लो मैं टिप भी ऐड करता हूँ इसमें 100 रुपीज़ की एग्जाम्पल के लिए, वो भी ऐड हो गई, टोटल हो गया 426 रुपये। लेकिन जैसे हम वैलेट बैलेंस एक्टिवेट करेंगे तो -10 हो जाएगा, और 426 का 416 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो इस तरह से वैलेट काम होगा। वैलेट का जो अमाउंट है वो फ़िलहाल जो रखा गया है वो आप बुकिंग में ही यूज़ कर सकते हो, वो किसी और अमाउंट में नहीं यूज़ कर पाओगे। और उसके बाद हम स्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें जो किस डेट और किस टाइम के हिसाब से सर्विस चाहिए। तो जैसे कि अभी मैं शाम के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सारी सर्विस ऑफ है, ये आज की डेट की, और मैं नेक्स्ट डेट डालता तो 9 बजे का भी है, 12 का भी है, 4 का भी है। तो चलो मैं अगर 12 से ही कर लेता हूँ, तभी एक्टिवेट होगा ये बुक नाउ वाला बटन, उससे पहले डिसेबल रहेगा। यहाँ क्लिक करा और ये बुक हो गया। यहाँ आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा, एक बुकिंग आईडी मिल जाएगी, नाम और फ़ोन नंबर मिलेगा, एड्रेस आएगा, और शेड्यूल कब करी गई वो आएगा। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ आएंगी। यहाँ से कैंसिल कर पाओगे, कैंसिल करनी हो तो, या कोई हेल्प लेनी हो तो यहाँ क्लिक करोगे तो फिर से चैटबॉट पर पहुँच जाओगे, वहाँ से आप इस चीज़ की हेल्प भी ले सकते हो। तो ये सब करने के बाद फिर अगर हमें चेक करना हो कि हमने बुकिंग तो कर दी, बुकिंग हमें दिखेगी कहाँ, तो इस बुकिंग सेक्शन में ये एक बुकिंग आ जाएगी इस तरह से। यहाँ पर आपको सर्विस का नाम दिखेगा और क्या शेड्यूल डेट है वो दिखेगी, और टोटल अमाउंट दिखेगा। और ज़्यादा अगर जिसकी डिटेल चाहिए बुकिंग की तो आप यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ आपको वही दिख जाएगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बुक करने के बाद हमें दिखा था, वो सारी डिटेल इसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये है। बाकी इसमें अभी थोड़ा डेकोरेशन का काम रह गया है, यहाँ ऊपर डेकोरेशन लगानी है अलग टाइप की। और अभी जो इमेज इसमें खुल रही हैं इस तरह जो लोड हो रही हैं इमेज ऊपर, ये अभी रैंडमली हो रही हैं, जो एक नेट के थ्रू डिफ़ॉल्ट कनेक्ट करी गई है। लेकिन जब ये इसको चेंज किया जाएगा तो ये वही इमेज शो होंगी जो हम इसमें रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना हो गया है। कहने का मतलब ये है कि 90% इसमें काम हो चुका है पूरा, बस 10% रह गया। 10% भी वो है जो लॉजिक लगाए जाते हैं इंटरनली किसी ऐप को कंट्रोल करने के लिए, वो भी जल्दी लग जाएंगे इसमें, और सारी ऐप आपस में कनेक्ट भी हो पाएंगी फिर, क्योंकि वेबसाइट तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और जो पार्टनर ऐप थी वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे।
थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो इस ऐप में हमने चीज़ एक्स्ट्रा करी है, तो उसके हिसाब से उसको अपडेट करना है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी फिर उसको अपडेट करेंगे। ये कस्टमर वाली ऐप थी, ये कंप्लीट है। पार्टनर ऐप वो भी लगभग कंप्लीट है। वेबसाइट कंप्लीट है। एडमिन पैनल वो भी कंप्लीट है। बस इन चारों का आपस में कनेक्ट करने का काम है। उससे पहले इनकी डेकोरेशन करनी है सबकी, ताकि एक इंटरफेस अच्छा आए देखने में। बाकी जो पूरा सिस्टम है वो कुछ इस टाइप से ही है। डेटा केबल से कनेक्ट है ये लैपटॉप से। तो जो भी चेंजेस हम या कोडिंग वगैरह हम जो भी करते हैं इधर लैपटॉप पर, उसका रिज़ल्ट हम यहाँ हैंड टू हैंड चेक कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि क्या करने से क्या हमें सही दिख रहा है, नहीं दिखता, फिर उस पर काम करते हैं। तो फ़िलहाल इसमें ये सब तो हो ही चुका है जैसा आप लोग देख चुके हो वीडियो में। बाकी इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं डेकोरेशन की, जैसे लोगो वगैरह लगाना, कलर वगैरह चेंज करना, ताकि लुक थोड़ा अच्छा हो जाए। तो वो भी सब करके और जल्दी इसकी एक फ़ाइनल पूरी वीडियो बना के मैं आपके सामने ले आऊँगा।